नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अतरौलिया पुलिस ने आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में चेकिंग के दौरान मोबाइल, मोटरसाइकिल, देसी तमंचा, कारतूस बरामद किया है। बता दें कि पुलिस लोहरा गांव के किनारे रास्ते पर रात्रि चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान सूचना मिली कि 2 शातिर चोर मोटरसाइकिल व चोरी की मोबाइल को लेकर बेचने के उद्देश्य से बूढ़नपुर जाने वाले हैं। इस सूचना पर तेजापुर बाजार से समय लगभग 10 बजे रात्रि को आई हुई मोटरसाइकिल पर बैठे लोगों को पेड़ुका बाबा स्थान के सामने सड़क पर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपना नाम मोहम्मद जुनैद पुत्र मोहम्मद सगीर निवासी नेपुरी थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर, राहुल कुमार पुत्र हरिराम निवासी टायल भवानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बताया है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार मोड़ पर गुप्ता मिष्ठान भंडार एवं जलपान गृह का रविवार क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। मदियापार मोड़ पर मिष्ठान की अच्छी दुकान नहीं थी, जहां आज इस दुकान के खुल जाने से लोगों में खुशी व्याप्त है। वही दुकान के संचालक अशोक कुमार गुप्ता का कहना है कि यहाँ पर मिष्ठान की अच्छी दुकान न होने के कारण लोगों को इधर उधर जाना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए तथा शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए यह दुकान खोली गई है, जिसमें लोगों की बैठने उठने की व्यवस्था के साथ ही उचित रेट पर मिठाइयाँ तथा खाने पीने की सामग्री उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ शादी विवाह जैसे अन्य शुभ अवसर पर भी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अन्य लोगों की अपेक्षा मिठाइयों में अच्छी क्वालिटी दी जाएगी, अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ तथा उसी हिसाब से लोगों को पैसा भी देना होगा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय दुकानदार अशोक ने क्या कुछ कहा। अशोक कुमार गुप्ता, आप निवासी हो? भराजपुर कला। ये आप किस नाम से मिठाई की दुकान है और आप जनता को क्या सुविधा देंगे इस क्षेत्र में खोलने में? गुप्ता मिष्ठान भंडार एवं जलपान गृह। यहाँ पे हमारे चौराहे पे अच्छी दुकान ना होने के कारण हमको जो है शुद्धता के साथ साथ अच्छी सुविधा शादी विवाह अन्य अवसर पे हम जो है अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। जलपान में क्या क्या सही हर चीज़ है? आपके यहाँ बैठने की व्यवस्था है? हर चीज़ के बारे में बताइए। हर चीज़ की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है और जो है मतलब खाने में जो है मतलब रसमलाई, मलाई रोल और जो है मलाई चाप और शादी विवाह के केक वगैरह सब जो है उपलब्ध रहेगा। क्या स्थानीय और मिठाई की दुकान से आपके रेट में क्या है? रेट हमारा चीप रहेगा, कम से कम रेट रहेगा। हम शुद्धता को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं। और आजमगढ़ के अतरौलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कई दिनों से अंधेरे में डूबा गांव और जब तक हार गया तो बिजली विभाग की लापरवाही से पैसा देकर ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर खरीदा है। बता दें कि ग्राम सभा चितौनी में लगभग 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिससे क्षुब्ध होकर कुछ ग्रामीणों ने 20,000 देकर बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर खरीदा तथा पुराना ट्रांसफार्मर अभी तक जले अवस्था में ही पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर से लगातार बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जो आए दिन कटकर टूट जाता है, जिसे बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा सही किया जाता है, परंतु तार को बदलने की प्रक्रिया नहीं की जा रही। वही ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर भी आए दिन चलता रहता है, जिससे लोगों को अंधेरे में रहने को विवश होना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों की बात को नहीं सुनते, जिससे पूरे गाँव में 15 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है। दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग पैसा देकर ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं, वह लोग अन्य लोगों को बिजली नहीं देंगे। ऐसे में पुराने ट्रांसफार्मर को बदलना अति आवश्यक है, जबकि बिजली विभाग के कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग अंधेरे में रहने को विवश रहते हैं। दर्जनों ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि बार बार फोन करने के बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं सुनते तथा कुछ लोगों का फोन भी नहीं उठाते। सवाल यह उठता है कि सरकार द्वारा जहां लोगों को 20 घंटे बिजली देने का दावा किया जा रहा है तथा लोगों को बिजली सुविधा मुहैया कराने की बात कही जा रही है, ऐसे में बिजली विभाग लोगों से पैसा लेकर ट्रांसफार्मर दे रहा है, जबकि पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य नहीं किया जा रहा है। आज सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। वीरेंद्र यादव, कहाँ के निवासी हैं? चितौनी। ये कैसा ट्रांसफार्मर है, क्या है इसके बारे में बताइए। हम लोग चंदा लगा कर लाए हैं इसको। कहाँ से लाए हैं? लाए हैं इधर कहीं से अतरौली मदियापार। पैसा किसको दिए हैं आप? बिजली विभाग को दिए हैं और कौन देगा? बिजली विभाग ही लगा रहा है। हाँ। कितना पैसा दिए हैं? 16,000 दिए हैं ट्रांसफार्मर का। हाँ। और 4,000 रुपये इसको लगवाई 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जी। बिजली विभाग सरकार फ्री देती है, इसको पैसा आप लोग क्यों दिए? ये तो अपनी मजबूरी है,
मजबूरी है, जब 10 बार हम लोग कंप्लेन किए नहीं आज तक लगेगा। क्यों लगवाना पड़ा ये ट्रांसफार्मर, क्या मजबूरी? अंधेरे में 10 दिन से 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है। अगर सूचना मिली है जैसे 100 kV का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, हाँ। कितने दिन से जला हुआ है? अरे आज 15-20 दिन हो गया, अभी तक वो नहीं न बचा कुछ नहीं। नाम भी आपका? हमारा नाम नरसिंह है, हम ग्राम प्रधान छितौनी प्रतिनिधि हैं। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे हैं चंदा खरीद के मंगाया गया है। जी, हमें भी आज पता चला, कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो 22-23 हज़ार रुपये हम लोग चंदा जमा करके उसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगा रहे ये हैं। ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत पड़ी? आज 100 kV का हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन आज उसको जले हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं। पहले एक जला था, उसके बाद ये दूसरा आया, 3 दिन के अंदर ये भी जल गया। तार जो हमारे यहाँ रोज टूट कर गिर जाती है, दिन भर लाइनमैन जोड़ते हैं, शाम को तार टूट जाती है। कहीं आपने कंप्लेन किया ट्रांसफार्मर लगाने 19-12 पे हम लोग कंप्लेन दर्ज करवाए थे, ट्रांसफार्मर नहीं लगा? अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। इससे मजबूर होकर लोग अपने लिए प्राइवेट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 kV में कितने घरों का रोशनी हो जाएगा? अब ये 10 लोग मतलब 2-2 हज़ार रुपये चंदा देकर मतलब ये लगा रहे हैं। हरीश यादव, कहाँ के निवासी? छितौरी। ये भैया ट्रांसफार्मर कितने दिन से खराब है? लगभग 15 दिन से खराब है। तो आप लोग 15 दिन से अंधेरे में हैं? अंधेरे में है, बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही। तो कोई अधिकारी आया, कोई कहीं आपने शिकायत की थी ट्रांसफार्मर के लगने की? विद्युत उपकेंद्र अतरौलिया पे की गई हाँ। थी। तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। चाची आपका? वो मालती है, कहाँ के निवासी? यही का छितौने का है। अच्छा, क्या दिक्कत है? लाइट आवत है कि ना आवत है? हाँ, रौती ना है, 10 दिन से पड़ल है हमारे लोग गाड़े में, पक्का उड़ाल है। बिजली देखा कितना तार में जुड़ल है। क्या दिन से उड़ा है? ये 10-12 दिन से चलल। 8 दिन तक पहले कुलतरवा लड़ल है। हाँ। 8 दिन के बाद का बोला ला, तब से मीटरवा। अरे इस तो कुछ रहा निमन ना है, ये के उठा लगे ना कान कैसे। तो अब अभी बना नहीं है? नहीं, जरा खोल दे मशीन। कैसे रहती हो? अंधेरे में रहती हो तुम लोग? तब कहा ये का सरकार के भगवती माँ। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर की अध्यक्षता में स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। नेताजी को याद करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा, आज गर्व की बात है, हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही। उनके दिए हुए नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में ऊर्जा भरने का काम किया। उनका दिया हुआ नारा जय हिंद राष्ट्रीय नारा बन गया। संघ पर हमला बोलते उन्होंने कहा, जो आज की स्वयंभू देशभक्त बनते हैं वही लोग जब नेताजी आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तब लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने का काम कर रहे थे। युवाओं को नेताजी से प्रेरणा लेकर देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना होगा। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमें गर्व की बात है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही अपना योगदान दिया, और आज ऐसे महापुरुष की जयंती है, 123वीं जयंती आज मनाई जा रही है। और कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हम लोग सभी लोग मिलके इस जयंती को मना रहे हैं। और जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे, जापान का सहयोग लेकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, उसमें देश के काफ़ी युवा साथी बहुत ही चढ़ बढ़ के उनकी सेना में आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने का भी काम किए। वहीं पर मैं आज बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे तो वह उनकी सेना में भर्ती न करके अपने लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने का काम कर रहे थे। तो मैं आज ऐसे महापुरुषों की श्रद्धांजलि देता हूं और जन्मदिन मनाता हूं। सारे लोग हम लोग मिलके, हमारे प्रवक्ता जी ओमकार पांडे। आजमगढ़ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 जनपद में प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक हो रही परीक्षा का जिलाधिकारी अमित त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्र प्रतिभा निकेतन स्कूल अतलस पोखरा, बाबा बैजनाथ जी इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर, आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज हाजीपुर व हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर का औचक निरीक्षण किया। प्रतिभा निकेतन स्कूल अतलस पोखरा में आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज हाफिजपुर में निरीक्षण के दौरान कुछ खाली कमरे खुले पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट व प्रधानाचार्य को बंद कराने के निर्देश दिए एवं इसी के साथ उक्त दोनों केंद्रों पर कक्ष निरीक्षक को
छोड़कर परीक्षा ड्यूटी में लगे समस्त स्टाफ को चेक कराया गया। इसके साथ ही बाबा बैजनाथ जी इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम निजामाबाद द्वारा सभी कमरों को चेक कराया गया। कमरों की खुली खिड़की पाए जाने पर उन्हें तत्काल बंद कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रिंटर एवं फोटोकॉपियर मशीन पाए जाने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम निजामाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि संबंधित के विरुद्ध एफआईआर का निर्देश दिया एवं हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर के निरीक्षण के दौरान प्रिंटर एवं फोटोकॉपियर मशीन, लैपटॉप, मोबाइल पाए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों के निर्देश दिए कि संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इस जयंती के अवसर पर निषाद पार्टी के नेता प्रशांत सिंह द्वारा बूढ़नपुर स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को याद किया गया तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किया गया। वही क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानपूर्वक माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाया। वही क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानपूर्वक माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाया, जिसकी पूरी क्षेत्र में चर्चा है। प्रशांत सिंह ने बताया कि वहां के लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर मिला है तो सर्वप्रथम जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन लोगों के परिजनों के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के विकास में जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए सदैव तैयार रहेंगे। आजमगढ़ शहर के रिक्शा स्टैंड स्थित नेकी के बॉक्स पर प्रयास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई, उनके विचारों का फैलाने का संकल्प लिया। बता दें कि जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रिक्शा स्टैंड पर स्थित नेकी के बॉक्स के पास उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को बुलंद किया। इस दौरान प्रयास सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर हम उनके संघर्ष और उनके विचारों को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं ताकि ऐसे महापुरुषों को युवा पीढ़ी याद रखे और उनकी आदर्शों पर चलकर नए भारत के निर्माण में भागीदारी बने। जी बताएं, आज गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था प्रयास द्वारा आज श्री सुभाष चंद्र बोस जी का मनाया जा रहा है जयंती। प्रयास सामाजिक संगठन आज नेताजी जो देश के असली नेता थे उनकी 125वीं जयंती मना रहा है और नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों, उनके जो इच्छाएं थी उस पर चलने के लिए प्रयास सामाजिक संगठन कृत संकल्प है। और आगे जो है हम अपने साथियों को, नौजवानों को उनकी बातों से जागरूक कर रहे हैं कि हम नेताजी के सपनों पे चल करके ही एक अच्छा भारत बनाएंगे। और उसी क्रम में आज एक जयंती मनाई गई। हम लोग तमाम ऐसे शहीद महापुरुषों की जयंती जो है मनाते रहते हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मेहनगर थाना के प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स ने मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में रूट मार्च कर शांति व सौहार्द बनाए जाने का संदेश दिया। इस मौके पर प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा कि चुनाव में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ रासुका लगाई जाएगी, इसलिए लोग निर्भीक होकर मतदान करें। फोर्स ने मेहनगर के विभिन्न मोहल्लों के अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रूट मार्च कर सकुशल चुनाव संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां मोहित बजाज के उत्तर प्रदेश भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष बनाए जाने पर संघ के सभी स्तर की इकाइयों ने बैठक कर संघ में उनका स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई भी दी। बता दें कि भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान उन्हें सौंपते हुए पत्रकारों के मान सम्मान और हितों की लड़ाई के साथ हमेशा खड़े रहने के संदेश देते हुए इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर महाराजगंज ब्लॉक में भी जिला अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देश में
जिला उपाध्यक्ष राजनारायण मिश्र के आवास पर संघ के ब्लॉक इकाई के पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पत्रकारों ने नवागत प्रदेश अध्यक्ष को हार्दिक बधाई दी। बैठक में विनोद यादव, बजरंगी विश्वकर्मा, अजय मिश्र, कुलदीप सिंह और सुरेश कुमार उपस्थित रहे। आजमगढ़ से खबर है। आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा और नया आयाम देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पूरा देश मना रहा है। वहीं जैनपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर सगड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राणा खातून एवं अजीत राय, जिला महासचिव, कांग्रेस कमेटी प्रभारी विधानसभा सगड़ी, ब्लॉक अध्यक्ष शुभम राय, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद जायसवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष नवनीत राय, कांग्रेस नेता हाफिज खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र के दौरान पार्टी ने घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा है। कांग्रेस का यह घोषणा पत्र युवा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। राणा खातून ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा, जो चीजें दिल से, जिम्मेदारी और ईमानदारी से की जाती हैं, उनका नतीजा अच्छा ही होता है। इसके साथ ही उन्होंने सगड़ी की जनता को और कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। मुझे राणा खातून कहते हैं और मैं सगड़ी विधानसभा से प्रत्याशी पार्टी से घोषित की गई हूँ। मैम, आपके कार्यालय पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया आज में? आज 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके लिए नेताजी कहा गया, आज उनकी जयंती है। तो आज उनकी जयंती को मनाया गया है और कोविड को ध्यान में रखते हुए कम संख्या के में लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया और उसको मनाया गया। और साथ ही ये भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जो कल हमारे ज़िला कांग्रेस कार्यालय पे लॉन्च किया गया, वो आज विधानसभाओं में लॉन्च करना था, तो सगड़ी विधानसभा में इसको लॉन्च किया गया। जो हमारे भाई अजीत राय जी जो चुनाव प्रभारी भी हैं और इस विधानसभा के प्रभारी हैं, ज़िला कांग्रेस के महासचिव हैं, और हमारे हरिया ब्लॉक के अध्यक्ष भाई अरविंद जायसवाल जी हैं, अजमतगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष भाई शुभम राय का परिचय से। जी, हमें अजीत राय कहते हैं, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और प्रभारी विधानसभा सगड़ी। सर, आपके कार्यालय पे किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? ये आज 23 जनवरी है, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और आपके माध्यम से हम पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने और हम लोग की नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो भर्ती विधान उत्तर प्रदेश के लिए जो एक घोषणा पत्र है, उसको आज हम लोग जनता के बीच आपके माध्यम से बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जो इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रतिवर्ष 20 लाख रोजगार दिया जाएगा युवकों को, और जो भूमिका है आज उत्तर प्रदेश में युवाओं की, पूरे देश में युवाओं की जो भूमिका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ युवा। पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी भदोही के नेतृत्व में केंद्रीय बल सहित स्थानीय पुलिस द्वारा थाना सूर्यामा क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च कर आम जन को सुरक्षा का एहसास कराया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में आज क्षेत्राधिकारी भदोही अजय कुमार व उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट भदोही अश्वनी पांडे के नेतृत्व में सहायक कमांडेंट CRPF राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा प्रभारी निरीक्षक सूर्यामा में पुलिस बल एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ थाना सूर्यामा क्षेत्र अंतर्गत बरने, गुड़गांव, बनकट, जलगांव, बलभद्रपुर, मौजूदा, कसियापुर, दानपुर बाजार, भंवरी, जोधापुर, मकनपुर, बसवापुर होते हुए कस्बा सूर्यामा बाईपास आदि स्थानों का फ्लैग मार्च किया गया। और ये खबर भदोही से है, जहां पुलिस उप महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जनपद में चल रही UPTET परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताते कि जनपद में आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी व
पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही के साथ परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमणशील रहकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों शिवा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज मोड ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल भदोही, ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज भदोही, वुडवर्ल्ड पब्लिक स्कूल भदोही, गर्ल्स इंटर कॉलेज भदोही व काशीराज इंटर कॉलेज और आदि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु ड्यूटीरत कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर उक्त की दृष्टिगत सतत निगरानी भी रखी जा रही है। जौनपुर पुलिस ने टेट परीक्षा में एक महिला सहित 3 लोगों को पकड़ लिया है। वजह कि वो लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने बिहार से आए थे। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जौनपुर ने, सुनिए। जनपद जौनपुर में यूपीटीईटी का परीक्षा आज आयोजित था, जिसमें परीक्षा के दौरान 3 व्यक्ति जो कि दूसरे की जगह पर एग्जाम देने आए थे, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एक थाना क्षेत्र जलालपुर से थे, एक थाना क्षेत्र जफराबाद से पकड़े गए हैं और तीसरा थाना क्षेत्र सरायख्वाजा से पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। यही पुलिस के सक्रियता से ही संभव हो पाया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी की सराथू सीट पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पहली बार शनिवार को अपने क्षेत्र पहुंचे थे, जहां एक और उनका जमकर स्वागत हुआ तो वही कौशाम्बी के किसवैया गांव में उनकी बिरादरी की महिलाओं ने विरोध किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी और कसोगा गांव में काम न करवाने की वजह से विरोध है, लेकिन जब वीडियो की सच्चाई की तफ्तीश की गई तो उसके पीछे वजह कुछ और निकल कर आई। कौशाम्बी की सराथू की इस वीडियो में वास्तविकता यह है कि जिला पंचायत सदस्य के प्रति अजय मौर्य 3 दिनों से लापता है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पास के थाने में दर्ज कराई गई थी। इस परिवार से मिलने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को पहुंचे थे। उस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाएं पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थी। उस दौरान नारेबाजी भी महिलाओं ने की। और ये खबर मिर्जापुर से है, जहां जनपद में चल रही यूपीटीईटी परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों का पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के निर्देश में भ्रमण व निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी व पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि जनपद में आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक वाराणसी व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के साथ परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमणशील रहकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल व सेमफोर्ड स्कूल मिर्जापुर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण व भ्रमण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु ड्यूटीरत कर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नोएडा से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दारा सिंह के सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि धर्मरक्षक दारा सिंह और उनके साथी नेताजी महेंद्र
हेम्ब्रम पिछले 22 साल से उड़ीसा की क्योझर और आनंदपुर जेल में बंद है। उड़ीसा सरकार के सजा माफी बोर्ड द्वारा बार बार यह बताकर कि उन्होंने बच्चों को मारा है, इन देशभक्तों को नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि भारतीय कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चों को मारने वालों को 14 साल के बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय दंड विधान की धारा 55, 57 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31A और 432, 433 बार बार यही कह रही है कि आजीवन कारावास के कैदी को जेल में 14 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा। 3 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 432 और 433 के तहत आजीवन कारावास के कैदियों को छोड़ेगी और राष्ट्रपति और राज्यपाल भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत आजीवन कारावास के कैदियों को छोड़ेंगे। और क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह ने, सुनिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तरफ से तथा धर्म रक्षक श्री दारा सेना एवं क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा पार्टी एवं मेरिट इंडिया तथा खटिक चर्मकार वाल्मीकि धर्म रक्षक सेना तथा नूतक कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला की तरफ से तथा अन्य बहुत से हिंदू संगठनों की तरफ से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को तथा उड़ीसा के गवर्नर राज्यपाल महोदय जी को तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इस बाबत ज्ञापन दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया गया है कि विगत 22 वर्षों से उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्म रक्षक दारा सिंह, जिन्हें 22 वर्षों से उड़ीसा के क्योंझर जेल में बंद किया गया है और जो केस भी उन पर पूरी तरह से झूठा और षड्यंत्र के तहत लगाया गया है, जिसमें उनके दूसरे साथी जो दारा सिंह के साथी थे नेताजी महेंद्र हेम्ब्रम, जो कि आनंदपुर जेल में है, और दारा सिंह क्योंझर उड़ीसा की जेल में 22 वर्षों से बंद है और उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है, जबकि सारा प्रोसेस हो चुका है। और उड़ीसा सरकार के सजा माफी बोर्ड द्वारा भी बार बार ये बात कहने के बाद एक बच्चे की ग्राउंड लेकर उसको रोक दिया जाता है। तो इस बाबत देश के उपरोक्त सभी, देश के गृह मंत्री, देश के महामहिम राष्ट्रपति, उड़ीसा के राज्यपाल महोदय तथा क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला दारा सिंह है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया। श्री RK भारद्वाज जी ने तथा मुकेश जैन जी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा है और इस विषय पर निश्चित तौर पर इस समय आ गया है कि 26 जनवरी 2022 को इन सब आधारों को मानते हुए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से और उड़ीसा राज्य, क्योंकि उड़ीसा में घटना हुई और उड़ीसा में बंद है, तो वहां से उड़ीसा के महामहिम गवर्नर महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से बात कर और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी मिलकर उड़ीसा के क्योंझर जेल में तथा आनंदपुर जेल में महेंद्र तथा दारा सिंह को रिलीज किया जाए। हर सूरत में उनकी रिहाई होनी चाहिए। ये संविधान के अनुसार भी सही है और अनुच्छेद के अनुसार भी सही है तथा जो हमारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल देश कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि न्याय सबको मिलना चाहिए। ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर होना चाहिए। ये हम इस माध्यम से आप लोगों से बात पहुंचाना चाह रहे हैं। ये इस तरह से ये कार्य होना चाहिए। आपके सवालों के संबंध में सर, डॉक्टर AP सिंह, मेरा सवाल आपसे है कि इंडिया गेट में 50 वर्षों से स्थापित जो अमर जवान ज्योति है उसको हटा दिया गया है, क्या ये उचित है? देखिए, आपका बिल्कुल सवाल जायज है और देश ये जानना चाह रहा है कि जो 50 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में आज क्षेत्राधिकारी पिंडरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी फूलपुर द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं PSC बल के साथ व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी जनसा द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं PSC बल के साथ व थाना प्रभारी रोहनिया द्वारा थाना स्थानीय की समस्त पुलिस टीम एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई किया गया। फ्लैग मार्च कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने हेतु सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश भी दिया गया।